Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, today we will do chapter number 4 of social and political book, जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक बुक है, राजनीतिक जीवन से रिलेटेड जो बुक है हमारी, हम उस बुक का चैप्टर 4 करेंगे। नेम ऑफ आवर चैप्टर इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर में जो साउथ अफ्रीका कंट्री है उसकी स्टोरी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखिए। नंबर 1 अबाउट साउथ अफ्रीका, हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 2 अबाउट सेवरल रेसेस, जो अलग अलग तरह की नस्ल होती है लोगों की, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 3 माया नायडू स्टोरी, माया नायडू एक गर्ल है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स लोकतांत्रिक सरकार। की एलिमेंट मीन्स क्या क्या उसमें बातें होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार में, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मीन्स क्या क्या विशेषताएं हैं एक लोकतांत्रिक सरकार की। देखिए, साउथ अफ्रीका कंट्री जो है उसमें बहुत सारी नस्ल के लोग रहते थे। वहां पर सबसे पहले तो ये बात है, वहां पर शासन किनका था? अंग्रेजों का था, ब्रिटिश लोगों का था। तो जो वहां के अफ्रीका के जो लोग हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं, उनको ब्लैक बोला जाता था। जो ब्रिटेन के लोग हैं जो वहां शासन करते थे उनको बोलते हैं व्हाइट पीपल। और इंडिया के लोग भी वहां पर गए हुए थे, तो वो किसी का गेहुआ कलर है, किसी का थोड़ा सांवला कलर है, तो हमारे इंडियंस लोगों को उन्होंने कलर्ड नाम दे रखा था। तो एक तो थे ब्लैक पीपल जो कि अफ्रीका में रहने वाले थे, अफ्रीका के नेटिव रेजिडेंट थे जो वहीं पैदा हुए थे। दूसरे हैं ब्रिटिश लोग जो शासन करते थे, वो व्हाइट, अपने आप को व्हाइट पीपल बोलते थे। तीसरा जो है जो इंडिया से गए हुए लोग थे, जिनको जो कोई सांवला था, कोई गोरा था, इस तरह के कलर थे, तो उनको कलर नाम दिया था इन्होंने। तो अब इसमें अलग अलग प्रजातियों के लोग, यानी अलग अलग नस्ल के लोग वहां पर रहते थे। अब अफ्रीका की स्टोरी क्या है कि जो वहां पर अंग्रेज लोग थे वो व्हाइट थे और उनका शासन था, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे सबसे, और वो उनको ही सारी फैसिलिटीज मिलती थी और दूसरों को फैसिलिटीज नहीं देते थे, क्योंकि अफ्रीकन बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं तो उनको ब्लैक बोलते थे वो, तो उनको वहां की फैसिलिटीज, उस देश की फैसिलिटीज भी नहीं मिलती थी, जो सुविधाएं थी वो भी नहीं दी जाती थी, और वो अपने आप को जो है सबसे सुपीरियर समझते थे अंग्रेज लोग। अब यही स्टोरी हम पढ़ेंगे। देखिए, in this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government। इस चैप्टर में आप कुछ मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों को प्रभावित करती हैं। वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जो कि एक लोकतंत्र गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं। These include people's participation, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का समाधान होता है, यानी कि हल निकाला जाता है। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, और इसमें बराबरी होती है और न्याय होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका वो कंट्री है जिसमें बहुत सारी नस्ल के लोग रहते हैं। There are black people who belong to South Africa। जो ब्लैक पीपल हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। Whites who came there to settle, जो व्हाइट पीपल हैं वो वहां पर रहने के लिए आए, जो ब्रिटिश लोग थे। एंड इंडियंस who came as laborers and traders, और भारतीय जो वहां पर मजदूरों के रूप में आए और व्यापारी बनकर आए। 3 तरह के वहां पर नस्लों के लोग थे जो इस तरह के उनको नाम दिया गया था। माया नायडू,
an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg. माया नायडू एक लड़की है, 11 इयर्स की है, 11 साल की है, साउथ अफ्रीकन गर्ल है जो कि जोहानसबर्ग शहर में रहती है. Was helping her mother clear up her old boxes. जो अपने पुराने बॉक्स साफ करने में अपनी मम्मी की मदद कर रही थी. She found a scrapbook full of pictures. उसको एक बुक मिली जो कि पिक्चर से, तस्वीर से भरी हुई थी. एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भरी हुई थी. There were many pictures of a young school boy of around 15 years of age. एक पिक्चर थी, एक लड़का था, लगभग उसकी 15 साल की उम्र होगी. उस एज के, उस 15 साल के लड़के की उसमें एक तस्वीर उसको मिली. When she asked her mother who the boy was, जब उस लड़की ने अपनी मम्मी से पूछा, अपनी मदर से पूछा कि ये लड़का कौन है, she was told, उसने माया को बताया, उसकी मदर ने, that he was called हेक्टर पीटरसन. इसको हेक्टर पीटरसन इसका नाम है. He had been shot by the police. उसको पुलिस के द्वारा मार दिया गया, गोली चलाने के द्वारा, यानी कि गोली चलाकर पुलिस ने उसको मार दिया. माया was shocked. माया एकदम से अचंभित रह गई और एकदम से उसको आश्चर्य हुआ. Why? क्यों? She asked. उसने पूछा, उसने अपनी मम्मी से पूछा. Her mother explained उस बच्चे को पुलिस के द्वारा क्यों मारा गया. South Africa was earlier governed by apartheid laws. उसकी मदर ने बताया उसको कि दक्षिण अफ्रीका रंग भेद कानून के द्वारा शासित था. मीन्स जो लोग रंग भेद करते थे उन लोगों के द्वारा शासन किया जाता था. एपार्थेड होता है रंग भेद करना, कि जो लोग रंग भेद के कानून को मानते थे वही लोग शासन करते थे साउथ अफ्रीका का. एपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. एपार्थेड का मतलब है कि नस्ल के आधार पर भेदभाव करना. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. साउथ अफ्रीका के लोगों को सफेद यानी कि श्वेत, ब्लैक काले, भारतीय और कलर्ड, ये जिसको कलर्ड या भारतीय लोग बोलते हैं, उन लोगों के, उन नस्ल में उनको विभाजित किया हुआ था. अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल with each other, to live near each other, or even to use common facilities. ये जो रंग भेद का जो कानून था उसके अकॉर्डिंग इन नस्ल के लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलकर रहने की इजाजत नहीं थी. ना तो एक दूसरे के पास आ सकते थे और ना ही ये कॉमन जो फैसिलिटीज दी हुई थी, बसेस की, रोड्स की, ट्रेन की, उनमें उनको ये शेयर कर सकते थे. कॉमन फैसिलिटीज ये लोग शेयर नहीं कर सकते थे. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर एपार्थेड. माया की मदर की आवाज गुस्से से भरी हुई थी जब उन्होंने ये रंग भेद कानून वाली जिंदगी के बारे में उसको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में इतना रंग भेद था और ये जो कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, श्वेत लोगों के द्वारा, व्हाइट लोगों के द्वारा, उसमें कितना भेदभाव था. शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों में हॉस्पिटल्स वर सेपरेट. हॉस्पिटल अलग अलग थे, ब्लैक और व्हाइट के अलग थे. एंड सो वर एम्बुलेंसेज, और एम्बुलेंसेज भी अलग अलग होती थी. एन एम्बुलेंस मीन्ट फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड, while one meant for black people was not. जो एम्बुलेंस होती थी, जो व्हाइट पीपल के लिए थी, उसमें सारी सुविधाएं होती थी, लेकिन जो ब्लैक लोगों के लिए एम्बुलेंस होती थी उसमें कोई सुविधा नहीं होती थी. इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल. यहाँ तक कि जो बस स्टॉप होते थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट लोगों के अलग अलग होते थे.
कि ब्लैक लोगों के अलग बस स्टॉप होते थे और व्हाइट लोगों के अलग अलग बस स्टॉप होते थे। नॉन व्हाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल। जो देश में सबसे अच्छी जमीन होती थी वो श्वेत लोगों के लिए, व्हाइट लोगों के लिए रिजर्व की जाती थी। एंड नॉन व्हाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। और जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, जो इंडियंस थे, जो कलर्ड पीपल थे, इनको कलर्ड नाम दिया गया था, इनको सबसे खराब भूमि दी जाती थी रहने के लिए और कृषि करने के लिए भी। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites। इस प्रकार जो ब्लैक लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका के नेटिव जो थे, जो कि वहां के नागरिक थे, जहाँ के जो वहां पर पैदा हुए थे, उन लोगों को, और जो भारतीय जिनको कलर नाम दिया था इन्होंने, उन लोगों को व्हाइट श्वेत लोगों के बराबर नहीं समझा जाता था। उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। जब गांधी जी, एक स्टोरी है, जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे तो उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। इसी वजह से हुआ था ये सारा, क्योंकि वहां पर हम इंडियंस को इन्होंने कलर नाम दिया, और जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो तो है ही ब्लैक कलर के, तो उनको ये लोग ब्लैक बोलते थे। तो उनको फैसिलिटीज भी नहीं देते थे और अपने आप को सुपीरियर समझते थे। और जो कलर्ड लोग, जो इंडियंस थे और जो वहां के नागरिक थे, वहां के पैदाइशी नागरिक थे, वो ब्लैक थे, उनको भी कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी।